बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला से उम्मीद करते हैं आप तमाम लोग अपने घरों में खुश आबाद होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने अपने घरों में हिफ्ज़ व अमान के साथ रखे, आमीन सुमा आमीन। इन्हीं नेक तमन्नाओं के साथ आगे बढ़ते हैं वीडियो की जानिब। हम लोगों का अचानक प्रोग्राम बन गया शाम को कि मरी निकलते हैं, क्योंकि मरी की मुसाफत यहाँ से 1 से तकरीबन 1.5 घंटा है की दूरी पर है। तो फिर जब हम लोगों ने कहीं निकलना होता है ना, तो ये प्रोग्राम मरी का जो है वो अचानक से बन जाया करता है। बस बैठे बैठे प्रोग्राम बन जाता है और हम लोग जो है वो मरी पहाड़ों की तरफ निकल जाते हैं। तो बस ये शाम का प्रोग्राम बन गया अचानक से और हम निकल पड़े मरी की तरफ। और एकदम से 1-1.5 घंटा की मुसाफत के बाद एकदम से आपका एटमॉस्फेयर जो है वो मुकम्मल तौर पर चेंज हो जाता है। रावलपिंडी इस्लामाबाद का वेदर भी अच्छा है बाकी पंजाब के शहरों की निस्बत, क्योंकि जल्द बारिश हो जाया करती है यहाँ पर और मौसम जल्द खुशगवार हो जाता है। बहुत अरसा के लिए लॉन्ग पीरियड के लिए जो है वो गर्मी हम लोगों को सफ़र नहीं करनी पड़ती। और जैसे ही मौसम तेवर बदलता है, सूरज बहुत ज़्यादा पड़ता है शिद्दत के साथ, पता होता है कि 2 या 3 दिन अगर शदीद गर्मी है तो आगे मौसम जो है वो इंशाल्लाह अच्छा हो जाएगा। तो इसी तरह ही होता है, क्योंकि बारिशें हो जाती हैं और बारिशें बहुत होती हैं यहाँ पर। और बहुत ही प्यारा मौसम है, बहुत ही प्यारा वेदर है। जो रावलपिंडी इस्लामाबाद आते जाते रहते हैं उनको इस वेदर का बहुत अच्छी तरह से पता है। और जो जिन्होंने सुना भी हुआ है कि यहाँ का वेदर अच्छा है, तो वो वाकई ही अच्छा है। ये सच है कि यहाँ का वेदर वाकई ही बहुत अच्छा है। कराची से जब मैं आई हूँ तो कराची में तो अब तो खैर कोई हाल ही नहीं है कराची का। और लेकिन जितना अर्सा मैं वहाँ पर मेरा स्टे रहा है, कराची में शदीद गर्मी पड़ी है। और शदीद गर्मी पड़नी ही तब से शुरू हुई थी जब मैं जो है ना वो कराची गई हूँ। उससे पहले यही सुनने में आता था कि कराची का वेदर बहुत मोतदिल है और ना यहाँ पर गर्मी होती है ना यहाँ पर सर्दी होती है। और बहुत ही प्यारा सा फैंटेस्टिक वेदर होता है। आपको सर्दियों में रज़ाई की ज़रूरत नहीं होती, गर्मियों में आपको एयर कंडीशन की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन जब मैं वहाँ पर गई हूँ, जितना अर्सा मैंने क़याम किया है, स्टे किया है, इसी के बगैर गुजारा नहीं था। और शदीद गर्मी पड़ती रही वहाँ पर। और बारिशें तो समझें कि ना होने के बराबर थीं। और बिल्कुल पूरा साल बारिशें नहीं होती थी। और अगर कभी कभार ये शदीद जब इस साइड पे पंजाब साइड पे बारिशें हो रही होती थी तो वहाँ पर हल्की सी बूंदाबांदी और वो भी बंद हो जाती थी। और हमारा मीडिया इतना शोर करता था ना, मुझे इतनी हंसी आती थी कि जो बाकी शहरों के रहने वाले हैं ना, उन्हें क्या पता कि कराची में तो बिल्कुल हल्की सी एक वो जिसे कहते हैं ना छींटे सी पड़ी हैं, वो पड़ती हैं। और मीडिया वाले इतना शोर मचाते हैं कि कराची में शदीद बारिशें। हाँ, अब बारिशें हुई हैं, अब मीडिया वालों का शोर बनता है कि जिस हिसाब से कराची डूबा है ना, जो लो हिस्से हैं, लोअर हिस्से हैं, वहाँ पर काफ़ी पानी जमा हुआ है। खैर मैंने तो नहीं देखा, मीडिया नहीं दिखाया है। तो बाकी जो रहने वाले वहाँ पर हैं वो भी दिखाते हैं। तो बातोलॉजी कराची का मैंने जिक्र कर रही हूँ और पहुँच हम गए हैं मरी। बस पेट्रोल डलवाया हम लोगों ने गाड़ी में, जो सबसे ज़रूरी काम है। और उसके बाद जो है वो रास्ता सारा अंधेरा था, तो मैंने आपको क्या वीडियो दिखानी थी। बस जट से हम लोग जो है वो मोटरवे पर पहुंच गए और आगे जनाब ये मरी आ गया। ये छरा पानी पीछे गुजरा है, ये सारा इन्होंने कवर करने की कोशिश की। गाड़ियाँ यहाँ पर स्टॉप करती हैं, अपने ब्रेक श्रेक जो हैं वो लगाती हैं वहाँ पर। और गाड़ियों को ठंडा किया जाता है वहाँ पर। और जो चश्मे से ये डायरेक्ट पानी आ रहा है, फ्रेश वाटर था जो गुज़रा है अभी चश्मा। और यहाँ पर उन्होंने हौज़ियाँ सी बनाई हुई हैं पानी को स्टोर करने के लिए, ताकि पानी जो है वो इस्तेमाल हो सके और कम ज़ाया हो। बाकी पानी तो खैर सड़क पर ही जाता है, जो आगे कोई इस तरह का नहीं लगाया गया कि कोई टैंकी वगैरह या जिसमें पानी जमा। खैर पानी जमा हो ही नहीं सकता, क्योंकि पानी मुसलसल आता है और ये पूरा साल आता है। मैंने कभी भी अपनी जो है ना वो यहाँ पर जब भी मैं आई हूँ, मैंने यहाँ से पानी चलता हुआ ही देखा है। मैंने कभी रुका हुआ पानी, ये जो छरा पानी है इसका पानी चश्मे का नहीं रुका हुआ देखा। इस तरह के कई चश्मे हैं जो रास्ते में आते हैं और पानी का जो है ना वो पाइप शाइप लगा कर इंतज़ाम किया गया है। तो बाकी ये है इसका बाज़ार। जब बहुत सख्त सर्दी होती है ना, इस बाज़ार में आके बहुत सुकून होता है, क्योंकि ये दोनों तरफ से कवर है और यहाँ पर ना इतनी हवा नहीं लगती ठंडी ना, तो यहाँ पर आकर जो है ना बड़ा सुकून
पुरसकून सा हो जाता है। एटमॉस्फेयर जो है ना यहाँ पर थोड़ा हॉट हॉट सा होता है। और खैर गली बाज़ारों में चक्कर लगाते रहते हैं और बाज़ार जो है वो पुररौनक हैं अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। और हालांकि वीकेंड जो था वो आई थिंक ये फ्राइडे था और इतना रश था। हम लोग कह रहे थे कि माल रोड पे ना इतना रश नहीं होगा क्योंकि फ्राइडे है, सैटरडे संडे ऑफ डेज जो होते हैं ना तो रश होता है, लेकिन अच्छा खासा रश था। सब कोई हमारी तरह के ही हैं जो फ्राइडे को भी आए हुए थे। ज़ाहिर है आगे सैटरडे संडे ऑफ होता है। तो यहाँ पर जो है वो काफ़ी रौनक नज़र आती है बाज़ारों में और तरह तरह के मलबूसात और रीज़नेबल प्राइस में है। एक दौर था जब मैं पहले मरी में आती थी तो कीमतें जो थी वो आसमान पर बातें करती थी, आसमानों से बातें करती थी, आसमान पर बातें करती थी, सॉरी आसमानों से बातें करती थी। क्योंकि बाज़ार आम बाज़ार के रेट जो सिटी के बाकी बाज़ार हैं तो वहाँ पर रेट चीज़ों का के और होते थे और यहाँ पर मरी में बहुत ज़्यादा एक्सेस रेट होते थे। लेकिन अब मैंने देखा है कि मरी के रेट जो है ना वो भी अब मुनासिब होते हैं जिस तरह के बाकी जगहों पर आप चीज़ें मिलती हैं। और मैंने एक चीज़ यहाँ पर नोट किया कि आपको बाज़ार में जो चीज़ आम नज़र नहीं आ रही होती ना यहाँ पर मिल जाती है। आपको बड़ी अच्छी अच्छी सी यूनिक चीज़ें नज़र आती हैं, शायद मेरी नज़र से नहीं गुजरती लेकिन ये कि यूनिक चीज़ें यहाँ पर आपको नज़र आती हैं। हम यहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। अब ये देखेंगे मैंने बाज़ार में कहीं नहीं देखा। ये है जनाब हैंडमेड है हैंडी क्राफ्ट्स भी यहाँ पर बहुत सेल होते हैं। रेट इन्होंने लगाए हुए हैं और ये गत्ते की जो होती है ना, जिस तरह टिश्यू पेपर के अंदर एक रोल के ऊपर होता है, उस तरह के जो थे वो ये गत्ते से थे और इसके ऊपर ये इन्होंने ज्वेलरी बॉक्स बनाए हुए थे। खैर बहुत प्यारे से थे, बड़ा अच्छा सा आइडिया और रीज़नेबल प्राइस थे इनके। थोड़े से मुझे ज़्यादा लगे, खैर वो इनका हक बनता है क्योंकि ये हैंडमेड है, हाथ से मेहनत की गई है। तो रेस्टोरेंट्स भी भरे पड़े थे, सजे हुए थे और माल रोड भी जो था वो भरा पड़ा था। इतना ज़्यादा रश एकदम से जब मैं बाज़ार वाली साइड से हम लोग ऊपर आए हैं तो मैं देख के हैरान रह गई कि इतना ज़्यादा रश पहले भी आते हैं, इतना ज़्यादा रश नहीं होता। या शायद हम लोग रात को आए हैं, लेट हो गए थे हम लोग, तकरीबन 10-11 तो बज गए थे। तो खैर हम लोग जनाब आए हैं तो बहुत ज़्यादा रश था और फिर हम बच्चों को लेके घूमते फिरते रहे हैं। मौसम बहुत अच्छा था, बहुत ज़्यादा सर्दी नहीं थी कि आपको कुछ कवर करना पड़ता। हाँ बाज़ लोगों ने कवर किया हुआ था लेकिन जो यहाँ के मुकामी थे उन्होंने, यहाँ शायद कोई हार्ट पेशेंट्स वगैरह होंगे, हार्ट पेशेंट्स का इस जगह पे क्या काम, वैसे इतनी ऊंचाई पे तो उनका तो वैसे तबीयत ख़राब हो जाए यहाँ पर। तो खैर जो शॉपकीपर्स वगैरह थे ना और जो यहाँ के मुकामी थे, क्योंकि यहाँ पर अगर आप खड़े रहते हैं ना फिर आपको ठंड फील होना शुरू हो जाती है, लेकिन अगर आप चलते फिरते रहते हैं तो फिर आपको ठंडक का एहसास नहीं होता। और जो शॉपकीपर्स थे और जो रेस्टोरेंट्स की इंतज़ामिया थी और उन्होंने जो है ना कोट्स वगैरह पहने हुए थे, जैकेट्स पहनी हुई थी। हाँ अलबत्ता जो हम लोगों के सयाह हैं, जो हम लोगों की तरह जो घूमने फिरने के लिए आए, उनको जर्सी स्वेटर की या कोई ब्लैंकेट वगैरह की ज़रूरत नहीं। हाँ अलबत्ता फ्लीस बच्चों के जो एसी ब्लैंकेट्स होते हैं वो मैंने गाड़ी में रखे हुए थे कि अगर ठंड लगती है तो ख़ुद तो अपनी जो है वो बंदा सफ़र कर लेता है, लेकिन जो छोटे बच्चे होते हैं उनसे बर्दाश्त नहीं होता, तो उनके लिए मैंने जो है ना वो गाड़ी में ज़रूर रखे होते हैं। अम्ब्रेलास भी रखी हुई हैं कि वेदर का यहाँ पे कोई पता नहीं चलता, अचानक से हो जाता है। और ये गाड़ियाँ भी हैं, बाज़ बच्चे यहाँ पर गाड़ी में घूमना फिरना पसंद करते हैं, लेकिन मुझे पैदल चलना अच्छा लगता है कि यार क्या यहाँ आकर भी गाड़ी में ही बैठना, गाड़ी में बैठ बैठ के बंदा थक नहीं जाता और पीछे से भी सारा सफ़र गाड़ी में ही करके बंदा आता है और यहाँ पर आके फिर गाड़ी में आके सवार हो जाए। तो मुझे पैदल घूमना फिरना अच्छा लगता है। तो इधर उधर देखते हुए हम लोग जा रहे थे। ये सारी जो लाइटनिंग की हुई है ना, ये क्योंकि अगस्त का मंथ है तो अब तो खैर ख़त्म हो गया, आज 1 सितंबर है। तो अगस्त के मंथ में ही हम लोग गए थे, कोई तकरीबन 2 हफ्ते तो हो गए होंगे। तो ये वीडियो मैंने आज जो है वो अपलोड की है। तो खैर आपको 2 या 3 को ही मिलेगी। तो मेरा इंटरनेट बहुत स्लो काम करता है। तो खैर कहाँ बात क्या हो रही थी, कहाँ पहुँच गई। तो खैर ये जो लाइटनिंग थी ना ये 14 अगस्त के हवाले से की गई थी और आई थिंक अब ये इन्होंने उतार भी दी होगी क्योंकि 1 सितंबर है और इसके बाद फिर जाहिर है चेंज हो गया, अगस्त के मंथ के में ही इन्होंने लाइटिंग की होगी। लाइटनिंग जो है वो अपना जश्न आज़ादी के हवाले से। तो लोगों की काफ़ी भीड़ थी और चाय वगैरह भी जो है वो चल रही थी। मौसम इस तरह का था कि आप चाय से भी लुत्फ़अंदोज़ हो सकते
सकते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स भी पी सकते हैं। लोग तो आइसक्रीम ठंड में भी खा रहे होते हैं, सख्त सर्दी में भी। जो यंग हमारे जनरेशन है वो बड़े शौक़ से खड़ी होकर खा रही होती है, ताकि लोग हमसे इंस्पायर हों कि हम इतनी सख्त सर्दी में भी आइसक्रीम खा रहे हैं। और शॉर्ट्स पहनकर घूम रहे होते हैं लड़के, और खैर बहुत इंजॉय कर रहे होते हैं अपने अपने तरीके से। और फिर ये हम लोग यहाँ पर निकल गए हैं ये कश्मीर पॉइंट की तरफ। तो खैर हम लोग रास्ते से ही वापस आ गए, क्योंकि हम लोगों को लग गई थी भूख, तो हमने कहा कि वापस आते हैं। और इतनी आगे जाके क्या करना है, अंधेरा काफ़ी था। वैसे मरी के लिए अगर जो निकलते हैं, जो स्पेशली मरी घूमने के लिए आते हैं, हम लोगों तो आते जाते ही रहते हैं मरी में, तो जो स्पेशल घूमने फिरने के लिए आए हैं तो वो दिन में आए, तो ताकि जो आपको सराउंडिंग्स में देखें वो लाइटनिंग आपको रास्ते में नज़र आई थी। ये हम रेस्टोरेंट में पहुंच गए हैं खाना खाने के लिए। इस जगह की ना मछली बहुत अच्छी है, तो लास्ट टाइम भी हम आए थे तो हमने यहाँ से मछली खाई थी, तो इस दफ़ा भी आए हैं तो इनकी मछली बहुत मज़ेदार है। इस दफ़ा खैर मुझे इतनी अच्छी नहीं लगी, शायद पता नहीं उस वक्त बहुत ठंड थी जब हम आए थे। तो खैर बहरहाल इधर से हमने मछली खाई, और ठीक थी मछली, बैड नहीं थी। बाज़ दफ़ा बाज़ जगहों की मछली ऐसी होती है कि वहाँ से स्मेल आ रही होती है, तो यहाँ ना मछली की स्मेल नहीं आ रही, तो मसाला जात भी उन्होंने मुनासिब डाले होते हैं, ना ज़्यादा जली होती है। बाज़ लोग बहुत पकाकर उसको ना बिल्कुल ही ऐसे ड्राई हो जाती है, जूसी जूसी नहीं होती। तो खैर ठीक थी फ़िश ना। तो यहाँ पर हम लोगों ने, ये इनकी बेसमेंट है, फर्स्ट फ्लोर है, और सेकंड फ्लोर पे लास्ट टाइम हम लोगों ने बैठ के खाया था। खिड़कियाँ खुली होती हैं, बाहर से नज़ारा, और तब सर्दी थी, और शीशे से ही हम लोगों ने बाहर देखे ना बहुत इंजॉय किया, बच्चे भी बड़े खुश हो रहे थे। और यहाँ पर बैठ के, और ये हम लोगों ने प्लेट मंगवाई थी तिक्का बोटी की, और इतनी छोटी सी प्लेट हम देख के हैरान हो गए हैं, इतनी सी बस चुन्नी मुन्नी सी, और 3-4 पीस खीरे के काट के साथ जो है वो रखे हुए थे। और जो चपातियाँ थी ना, तंदूरी चपाती, ये हम लोगों को ये मछली के साथ बहुत अच्छी लगती है। तो ये जी जो रोटी है ना, ये जो है ना बड़ी सख्त सी इन्होंने दी। खैर मैंने कंप्लेन भी बाद में की थी कि ये जो रोटी है बहुत ही अकड़ी हुई रोटियां हैं, अच्छी लगती हैं बाज़ दफ़ा अकड़ी हुई, लेकिन इस तरह मछली के साथ अगर आप ड्राई चीज़ खा रहे हैं ना, तो फिर उसके साथ थोड़ी सॉफ्ट रोटी ही अच्छी लगती है। तो तंदूरी ये हम लोगों ने खाई, खैर बहुत मज़ा आया, और वेदर भी बहुत अच्छा था। कपड़े हम लोगों ने कोई चेंज वेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, कि हम जैसे थे एज़ इट इज़ ही हम लोग निकल पड़े मरी में घूमने फिरने के लिए। और बच्चों ने भी काफ़ी इंजॉय किया। एक बिल्कुल आपका जो जहन है वो चेंज हो जाता है। हाँ जी, मैं कह रही थी कि आना चाहिए हम लोगों को, जो आते हैं तो वो दिन के वक्त आएँ, रात के वक्त भी समा बहुत अच्छा लगता है। वापसी पर अगर कर लें तो ऐसे लगता है जब वादियाँ हैं उनमें जो लाइटनिंग है, ऐसे लगता है जैसे तारे ज़मीन पर आए हैं। तो बहुत ही खूबसूरत जो है वो मंज़र रात को भी लगता है, लेकिन दिन के वक्त देखने वाला होता है। जब दिन का टाइम हो, आफ्टरनून जो है ना वो निकलना चाहिए, पहुंच जाना चाहिए मरीना, तो इस तरह का कोई टाइम सेटअप करना चाहिए। तो बस जी यहीं तक मेरी वीडियो थी। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। ये भी एक मेमोरी थी, तो मैंने आपके सोचा कि आपके साथ शेयर कर लेते हैं। और खाना मैं यहाँ पर खा रही हूँ और बच्चों को भी खिला रही हूँ। यहीं तक मेरी वीडियो। फिर टिल द नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।